पहला क्वेश्चन है कि एक एसएसआई यूनिट को अस्थायी रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जिला उद्योग केंद्र, बी नंबर है राष्ट्रीय उद्योग केंद्र और सी नंबर है राष्ट्रीय उद्यान उद्योग केंद्र, डी है कि तहसील उद्योग केंद्र। तो पहला प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जिला उद्योग केंद्र। दूसरा प्रश्न है कि एनएसआईसी का सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है किराया खरीद के आधार पर मशीन देना, बी है उद्यमियों प्रशिक्षण प्रदान करना, सी है उत्पादन की बिक्री व्यवस्था करना और डी है कि उपरोक्त में से सभी। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त में से सभी। तीसरा प्रश्न है कि SIDO है। ए नंबर है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम, बी नंबर है कि राज्य लघु उद्योग निगम, सी है कि लघु उद्योग विकास संगठन और डी है कि उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न तीसरा के डी बिल्कुल ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उद्यम के नियोजन समूह को कहते हैं औद्योगिक संगठन या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर औद्योगिक एस्टेट या इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, या सी नंबर की औद्योगिक विकास संगठन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी नंबर औद्योगिक विकास संगठन या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। तो 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर करेक्ट बी नंबर है, औद्योगिक एस्टेट या इंडस्ट्रियल एस्टेट। 5 नंबर क्वेश्चन है कि SDI का क्या तात्पर्य है। राज्य उद्योग निदेशालय, राज्य विकास परिषद, राज्य विकास इंडस्ट्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। छठा प्रश्न है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उनको संख्या कितनी है। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर है सी, 16। सातवां प्रश्न है कि अप्रैल 1980 को कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। 4, 6, 8 या फिर 10। तो 7 नंबर का सही आंसर है ए नंबर, 4। अब आता है 8वां प्रश्न के निम्न में से बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। यूको बैंक, विजया बैंक, केनरा बैंक या फिर ये सभी। तो 8वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यूको बैंक, यूको बैंक। 9 नंबर क्वेश्चन है कि IDBI का अभिप्राय है, इसका फुल फॉर्म क्या है IDBI का। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय विकास बैंक। IDBI का अभिप्राय है कि भारतीय विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां की भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1964, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1964, ऑप्शन नंबर सी है 8 सितंबर 1968, ऑप्शन नंबर डी है 10 अक्टूबर 1968। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर है ए नंबर, 1 जुलाई सन 1964 ईस्वी में। 11 क्वेश्चन है कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड एक बैंक है या फिर एक सरकारी विभाग है या फिर एक बोर्ड है या फिर एक समिति है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर है हमारा ए नंबर, एक बैंक है। ठीक है, एक बैंक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना को की गई, कब की गई थी। 12 जुलाई 1982 में या फिर 13 जुलाई 1980 में या फिर 14 जुलाई 1981 या 15 जुलाई 1982 में। तो नाबार्ड जैसे कि पता है कि एक ये बैंक है, तो इसका स्थापना जब हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उद्देश्य है, जो भारत के जो लघु उद्योग विकास बैंक है उसका मेन उद्देश्य क्या है। लघु इकाई को वित्तीय सहायता, लघु इकाई हेतु मांग प्रोत्साहित करना या फिर ए एवं बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर है ए नंबर, लघु इकाई को वित्तीय सहायता देना। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल 1990 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक के रूप में निम्न में से किसकी स्थापना की गई। तो पहला ऑप्शन है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, दूसरा ऑप्शन है कि भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर है बिल्कुल बी नंबर सही है कि भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। 15 क्वेश्चन है कि मुद्रा बैंक का सीधा संबंध इनमें से किससे है। नाबार्ड,
यूको बैंक, सिडबी लघु उद्योग सेवा संस्थान। तो 15 नंबर का सही ऑप्शन है ए नंबर, नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु, किशोर और तरुण नामक कर्ज का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, मुद्रा बैंक, सिडबी, आरबीआई। जो शिशु, जो छोटे बच्चे जो हैं, और तरुण नामक कर्ज संबंध किससे है? शिशु, किशोर और तरुण नामक कर्ज का संबंध किससे है? तो किस बैंक से है? तो 16 नंबर का सही ऑप्शन है हमारा बी नंबर, मुद्रा बैंक। 17 क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य बनाना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य बनाना है तो ऑप्शन नंबर ए है निवेश स्थल, बी है निर्यात स्थल, सी है आयात स्थल, इनमें से कोई नहीं है। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। 8वां प्रश्न है कि किस योजना का उद्देश्य SC, ST और महिला उधारकर्ता को समर्थन देता है? स्टैंडर्ड अप इंडिया योजना, स्टार्टअप अप इंडिया अभियान, मेक इन इंडिया मुद्रा योजना। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, मुद्रा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, स्टार्टअप इंडिया अभियान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष तक लाभ पर कर से छूट, बी है कि नवाचार को बढ़ावा देना, सी है कि पेटेंट शुल्क में 80% तक छूट, डी कह रहा है कि ये सभी। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नवाचार को बढ़ावा देना। 20वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का संचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए निजी क्षेत्र, बी है सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा, सी है कि निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी द्वारा, डी है कि इनमें से कोई नहीं है। तो 20 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, निजी क्षेत्र द्वारा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का संचालन होता है निजी क्षेत्र द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रमों में सुधार, बी है बेहतर शिक्षण, सी है प्रशिक्षित शिक्षण, डी है कि ये सभी। तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा डी नंबर, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पाद योजना से निम्न में से कौन सा एक संबंधित नहीं है? लघु उद्यमी, बुनकर, हस्तशिल्पियों, पारंपरिक कलाकार। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, लघु उद्यमी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजना आरंभ की गई थी? 1, 2, 5 या फिर 4? तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 24 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना में प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? सन 1998 या फिर 1999 या फिर 2000 में या फिर 2001 में? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सन 1999 ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना प्रारंभ की गई थी। अब आते हैं 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना उन ग्रामीणों के लिए जिनकी वार्षिक आय किसके लिए 10,000 से अधिक ना हो, 20,000 से अधिक ना हो, 40,000 से अधिक ना हो और 12,000 से अधिक ना हो। तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 40,000 से अधिक ना हो। जो स्वर्ण जयंती जो ग्रामीण योजना है उसके लिए वार्षिक आय कम से कम 40,000 से अधिक नहीं होना चाहिए।